हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज बहुपद क्लास 10th बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुपद बहुपद का अर्थ होता है एक से ज़्यादा पद। बहु मतलब ज़्यादा, पद एक से ज़्यादा पद को बहुपद बोला जाता है। चलिए बहुपद के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। बहुपद एक से ज़्यादा पद को बहुपद बोला जाता है, जिसमें देख लीजिए बहुपद में चर और अचर दोनों पद होते हैं। एक पद होते हैं चर और अचर। अचर तो जानते हैं आप लोग, पिछली कक्षा में भी पढ़े होंगे। अचर पद जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी पद क्या है? अचर पद है। 1/2, √5, √7, 0.02, ये सब अचर पद है। और चर पद देखिए, चर पद वैसे है जैसे कि x, y, z, a, b, c, d, अल्फा, बीटा, गामा, ये सभी पद चर पद है। तो चर, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चर पद और अचर पद। चर पद वैसी संख्या जिसका पूर्णतः मान नहीं हो, जैसे कि x, y, z, a, b, c, इसका मान अभी नहीं पता है, तो इसको चर पद बोलेंगे। अचर पद जिसमें 1, 2, 3, 4 जो गिनती की संख्या है उसको अचर पद बोला जाता है। तो बहुपद देखिए, बहुपद घातों का एक धनात्मक घातों का पूर्णांक होता है। बहुपद में क्या होता है? धनात्मक घातों का पूर्णांक। मान लिया जाए ax² प्लस bx प्लस c है। इसमें देखिए, इसमें जो घात दिया है वो क्या है? धनात्मक घात है। धनात्मक है, माइनस में नहीं है ये। तो धनात्मक बहुपद चर का सभी घात एक धनात्मक पूर्णांक हो। चर के जितने भी घात हो सभी एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो बहुपद, बहुपद देखिए, बहुपद एक ऐसा पद है जिसके चर के सभी घात, चर के जो चर है, चर पद अभी बताए थे x, y, z, इसके चर के सभी घात क्या हो? धनात्मक हो। इसमें देखिए पावर 2 है, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो ये सभी घात धनात्मक है। उसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलेंगे, जिसके सभी चर के घात धनात्मक हो। इसके बाद देखिए पदों, इसमें क्या होता है? बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है, चाहे 2 पद, 4 पद, 3 पद। इसमें देखिए पदों की संख्या, बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है। जैसे देखिए, एक पद रहे तो उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। एक पद को रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में केवल एक ही पद रहेगा, जैसे कि मान लिया है y प्लस √2, ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद। और जिसका घात केवल एक हो, इसका घात, जिसका घात केवल एक हो और उसमें एक पद हो, उसमें एक अचर पद हो, एक चर पद हो, तो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे x प्लस 2 हो गया, z प्लस 3 हो गया, ये सब क्या हो गया? रैखिक बहुपद। चलिए, रैखिक, पहला रैखिक हो गया। और दूसरा देखिए द्विघात बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, जिसकी घात 2 हो उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। तो चलिए द्विघात बहुपद में देख लीजिए, जैसे कि x² प्लस 2, ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। या y² माइनस 2, a² माइनस 4, ये सब क्या हो गया? द्विघात बहुपद। u² माइनस 3u, z² माइनस 3/z, ये सब क्या हो गया? द्विघात बहुपद। जिसके पद में जिसकी घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, तो जिसकी घात 3 हो उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। जैसे कि देख लीजिए, त्रिघात बहुपद में क्या हो जाएगा? 3x³ माइनस 3x प्लस 2, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो घात हो उसकी संख्या 3 होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। जैसे मान लीजिए a³ प्लस 9, इसमें घात कितना है? 3 है, इसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। इसके बाद x² प्लस x³, देखिए यहाँ सबसे ज्यादा घात 3 है, ये हो गया त्रिघात बहुपद। तो बहुपद, एक से ज्यादा पद को बहुपद बोलते हैं। और बहुपद की क्या रैखिक बहुपद होता है? द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। चलिए, बुक्स में दिया हुआ था रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इसके बारे में समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है शून्यक।
चलिए देखिए, शून्यक x बिंदु पर जितने भी कटान होते हैं उसको शून्यक बुलाया जाता है। यहाँ देखिए x बिंदु पर एक कटान है और दो कटान है, y बिंदु पर कटान हमको नहीं चाहिए, x बिंदु पर जितने कटान उतने शून्यक, एक कटान दो शून्यक। यहाँ पे एक एक कटान है, एक ही शून्यक, यहाँ पे एक कटान है, नीचे तक नहीं आया है, इसलिए एक ही शून्यक हो जाएगा इसका। तो x बिंदु पे जितने भी कटान रहे उतने उसकी शून्यकों की संख्या होती है। देखिए मान लिया जाए ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो x बिंदु पे, इस बिंदु पे अगर मान लिया जाए इस बिंदु पे कटान है तो इसका शून्यक नहीं होगा। इस बिंदु पे फिर से ऐसे ऐसे कटान है या इधर कटान है, y अक्ष पे कितनी भी कटाने रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने शून्यक है, उससे कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर x बिंदु पर देखिए, x बिंदु पर जितने कटान रहे उतने शून्यक रहेगा। जैसे मान लिया जाए एक कटान है, दो कटान, 3, 4, 5 और 6, तो इसमें क्या हो जाएगा, x का शून्यक 6 हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिए। तो x अक्ष पे जितने भी कटान रहे उतने उसका शून्यक हो जाएगा। तो चलिए अब x अक्ष में जितने कटान बिंदु रहती है उतनी क्या रहती है, शून्यक, उतनी शून्यक होती है। तो आप लोग विस्तार से इसको शून्यक समझ गए। चलिए मान लिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, ये एक समीकरण हो, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, देखिए इसका शून्यक हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा अल्फा और बीटा। शून्य क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा। इसको अल्फा से और बीटा से सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार का समीकरण रहे तो इसका जो शून्यक निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, अल्फा में और बीटा में निकालेंगे। चलिए मान लिया जाए इसके जगह एक समीकरण रहे, कोई भी समीकरण ले लेते हैं, तो उस समीकरण को हल करते हैं। चलिए अल्फा प्लस बीटा समझ लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। चलिए इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए 4 और 2 में से 4 में से 2 गया 2, माइनस 2 आ गया और दोनों का गुना 4 दूना 8 आ गया। चलिए यहाँ पे x कॉमा लेंगे तो क्या बच गया, x माइनस 4। इसमें क्या लेंगे, 2 कॉमा लेंगे तो x माइनस 4। चलिए एक हो गया x माइनस 4 और दूसरा हो गया x प्लस 2। अब देखिए x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, यही हो गया अल्फा। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा, पहला मान को अल्फा। और यहाँ देखिए x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, इसी को बोला जाता है बीटा। तो चलिए अल्फा और ये हो गया बीटा। तो अब देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, एक सूत्र हो गया। शून्यकों का योग जब निकालना रहे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए निकालेंगे। चलिए इसको देखिए, इसको साबित करके दिखा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, 4 है, 4 प्लस बीटा कितना है, माइनस 2 है, बराबर माइनस बी, बी देखिए कितना है, माइनस 2 है। इसको क्या बोला जाता है, देखिए यहाँ पे ए बोला जाएगा, इसको ए, इसको बी, इसको सी बोला जाता है। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। तो अगर इसका मान अगर सही निकला है अल्फा प्लस बीटा का, तो ये वाला माइनस बी बटा ए डालेंगे तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। माइनस बी के जगह कितना है, माइनस 2 है, इसके बाद ए कितना है, एक 1 है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 बटा 1 तो कुछ नहीं, 4 में से 2 गया 2, बराबर 2। ये देखिए ये दोनों मान सही आ गया। इसका मतलब कि ये जो हल हुआ है वो हल सही है, शून्यकों का योग दोनों बराबर आ गया है, तो हल जो किए हैं वो हल सही है। इससे यही पता चलता है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटा ए। इसमें भी इसको चलिए देख लेते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बटा ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए अल्फा 4 है और बीटा कितना निकाले हैं -2। चलिए सी हमारा कितना है -8 है और सी बटा ए कितना है 1 है। चलिए इसमें दिया हुआ है सी -8 और ए 1। देखिए 4 दूना 8 -8 बराबर -8। ये देखिए अल्फा इंटू बीटा भी सही हो गया, मतलब हल सही गया है, हल एकदम सही हुआ है। तो शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये दोनों सूत्र विधि से और यहाँ साबित करके भी दिखा दिए सूत्र को। और देखिए शून्यक अब होता क्या है, शून्यक होगा क्या। देखिए शून्यक का अर्थ होता है, चलिए शून्यक बराबर होता क्या, आखिर शून्यक है क्या, शून्यक है क्या। तो चर के वैसे मान, चर के वैसे मान जो समीकरण को जीरो कर दे, यानी कि समीकरण को पूरा कर दे। यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 यही समीकरण था, यही समीकरण को हल करके समझाए थे, बराबर 0। तो ये जो मान है बराबर 0 होना चाहिए। इसमें ऐसा कौन सा मान डाले जो x का कौन सा मान डाले जो बराबर कितना होना चाहिए, 0 चाहिए होना चाहिए। तो एक मान हम निकाले हैं x का 4 निकाले हैं और एक मान निकाले हैं -2 जिसको अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो ये दोनों मान ऐसे मान है x के, ये दोनों मान डालने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा इसका। चलिए x का मान 4 डालते हैं तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 4 प्लस 8 बराबर 0। देखिए 4 चौका 16 माइनस 4 दूना 8 और यहाँ भी माइनस है, सॉरी 4 दूना 8। देखिए 16 8 8 16, तो 16 में से 16 गया 0 बराबर 0। देखिए x का वैसा मान जो शून्य, x का वैसा मान जो शून्य कर दे पूरे वाक्य को, पूरे वर्ड को। देखिए इसका एक शून्य क्या है 4 है जो इसको पूरा वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। दूसरा अगर -2 भी डालेंगे तो ये भी वाक्य को कंप्लीट कर देगा। देखिए इसमें -2 डाल के देखते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 8 बराबर 0। 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 दूना 4 -8, यहाँ पे माइनस है। देखिए 4 4 8 -8 बराबर 0 बराबर 0। ये भी शून्यक यानी कि x के 2 शून्यक है जो वाक्य को पूरा कर रहा है। तो चलिए अब प्रश्नावली 2.1, ये देखिए प्रश्नावली 2.1, किसी बहुपद px के लिए x पद के बारे में बोला गया है, y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले ही बताए थे कि शून्यक जो निकलेगा वो x अक्ष पे निकलेगा, x अक्ष पे एक भी कटान बिंदु नहीं है तो इसका शून्यक कुछ भी नहीं हुआ, शून्यक 0 हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x अक्ष पे एक कटान बिंदु है तो इसका शून्यक एक शून्यक हो गया। y अक्ष से कोई मतलब नहीं, x अक्ष पे हमको कटान बिंदु चाहिए। यहाँ पे देखिए एक कटान बिंदु है, 2 है और 3 है तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2, x अक्ष पे 2 कटान बिंदु तो इसका शून्यक 2। चलिए इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें कितने हैं कटान बिंदु, एक यहाँ पे काट रहा है x वाले को, एक यहाँ पे x वाले को काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका 4 हो गया। यहाँ पे देखिए एक कटान बिंदु है, 2 है, 3 है तो इसका कितना हो जाएगा 3 है। ये नीचे तक नहीं आया हुआ है, यहीं से लौट गया इसलिए इसका 3 ही हो जाएगा। तो इसका कटान बिंदु 3 हो गया। तो प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 का जितने भी x अक्ष पे जो कटान बिंदु था वही इसका आंसर हो गया। चलिए अब प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं।
प्रश्नावली 2.0 निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। इसको प्रश्नावली 2.2 कर देते हैं। शून्यक निकालना है पहले, तो चलिए पहला का फर्स्ट, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसकी क्या निकालेंगे, पहले शून्यक निकालेंगे, फिर इसको सत्यता की जांच करना है। तो चलिए इसका शून्यक निकाल लेते हैं। चलिए इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। यहाँ पे कितनी है, 8 है। इसमें क्या होता है, पहला और तीसरा की गुना हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 है एक्स स्क्वायर, और ये जोड़ या घटा करके यहाँ पे 2x आना चाहिए। तो 8 का चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दूना 4 और 4 में से 2 गया 2 और 4 दूना 8, सभी आ रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8। क्योंकि देखिए 4 दूना 8, एक्स का गुना एक्स स्क्वायर, इसको गुना किए थे तो, और 4 में से 2 गया 2 और माइनस का माइनस आ गया। चलिए इसमें कॉमन क्या है और इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे x कॉमन है तो x ले लिए, तो x माइनस 4 बच गया। यहाँ पे कितना है, दोनों में 2 कॉमन है, x माइनस 4। तो पहला शून्य क्या हो गया, ये देखिए ये दोनों बराबर आ गया है। इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है, ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे, x माइनस 4, और दूसरा क्या ले लेंगे, x प्लस 2। तो देखिए x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। ये क्या हो गया, ये अल्फा निकल गया, इसका x का एक मान निकल गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर, ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, ये हो गया बीटा। तो अल्फा और बीटा निकाल लिए हैं। इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है माइनस 2। और यहाँ देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर एक्स के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है। बी बराबर कितना है, माइनस 2 है, बी बराबर माइनस 2, और सी बराबर माइनस 8। चलिए यही मान डालेंगे, माइनस बी, बी कितना निकाले अभी 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 बट्टा ए कितना है 1 है, 1। चलिए 4 माइनस प्लस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 बटा में 1 है, 4 में से 2 गया 2 बराबर 2। चलिए अल्फा प्लस बीटा सही हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 गुने माइनस 2, अल्फा 4 है, बीटा माइनस 2 है, सी कितना है माइनस 8 है, ए कितना निकाल है 1 है। तो 4 दूना 8 माइनस 8 बराबर माइनस 8। चलिए ये इसका हल हो गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों बराबर हो रहा है। तो इसकी सत्यता की जांच हो रही है कि हमारा गुणनखंड जो भी x का शून्यक निकाले हैं वो सही है। तो x के शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर क्या लिखेंगे, पहला शून्यक 4 है, दूसरा माइनस 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, पहला और तीसरा की गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 4s स्क्वायर हो गया, 4s स्क्वायर का गुणनखंड करके 4s लाना है हमको। तो क्या लिखेंगे, 2s माइनस 2s, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा और 4s आ जाएगा, और गुना में 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। इसमें कॉमन है 2s कॉमन ले लिए तो 2s बच गया, माइनस 1 बच गया। इसमें कितना, 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2s और माइनस 1 बच गया। तो पहला ये दोनों सही है, दोनों सेम है, तो 1 ले लेंगे इसमें से, और यहाँ भी 2s माइनस 1। चलिए 2s बराबर 1 को इधर ले जाएंगे प्लस में आ जाएगा, s बराबर 1 बटा 2। ये क्या निकल गया, अल्फा निकल गया। यहाँ से बीटा निकालेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1 बटा 2। ये क्या निकल गया, बीटा। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए a बराबर कितना दिया हुआ है 4, a बराबर 4, b बराबर कितना है माइनस 4, c बराबर 1।
तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, क्या होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2, अल्फा और बीटा यही निकला है, तो माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा -4, ए कितना है 4 दिया हुआ है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 2, ऊपर में 1 प्लस 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 कट गया, 1 1 1 2/2 बराबर 1, ये भी कट गया, तो 1 बराबर 1, अल्फा इंटू प्लस बीटा सही हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा को चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टा ए, तो अल्फा इंटू बीटा 1/2 गुने 1/2 बराबर सी कितना है 1 है, ए कितना दिया हुआ है 4 है, तो देखिए गुना हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4, ये भी सही हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो हमारा जो आंसर है गुणनखंड है वो सही हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, यह 1 का थर्ड है 6x² - 3 - 7x, चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सवाल है 6x², तीसरा सवाल है पहला का ही -3 - 7x, चलिए इसको देखिए पहले तो सजा लेते हैं, ये 7x जो है वो बीच वाला है और ये लास्ट वाला है, तो क्या हो जाएगा 6x² - 7x - 3। अब चलिए अब इसको हल कर लेते हैं, तो पहला तो 6x² है, 6 18, 18 को क्या लाना है 7 लाना है, तो -9x प्लस 2x -3, देखिए 9 में से 2 गया 7 और 9 दूना 18, 6 18, पहला तीसरा को क्या किए हैं गुना किए हैं, पहला तीसरा का क्या हो जाता है गुना हो जाता है, तो देखिए 6 18, यहाँ पे पहला और तीसरा गुना करके 18 हो गया, और जो यहाँ भी जोड़ करके 7 आ रहा है और गुना करके फिर यहाँ पे 18 आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2 बच गया, x बच गया, 3 तिया 9 बच गया, प्लस इसमें 1 कॉमन है 2x - 3 यही बचा है, तो पहला तो ये हो जाएगा 2x - 3 और दूसरा हो जाएगा 3x + 1, चलिए 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, ये क्या निकाल लिए हैं अल्फा, चलिए बीटा निकालिए, 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, ये क्या निकल गया बीटा, और यहाँ देखिए यहाँ पे a b और c कितना दिया हुआ, a बराबर कितना है 6 है, b कितना है -7 है और c -3, चलिए अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, -b/a, अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3 बराबर -b, तो -7/a कितना है 6 है, चलिए इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 आ जाएगा लघुत्तम, 2 तिया तो 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस 3 दूना तो 2 बराबर प्लस हो गया -7/6, 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6, चलिए अल्फा प्लस बीटा सही हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, क्या हो जाएगा c/a, तो 3/2 गुने -1/3 बराबर c कितना है c -3 है, a कितना है 6 है, 3 दूना 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा -1/2 बराबर ऊपर में 1 -1/2, ये भी सही हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 का फोर्थ पहला का ही फोर्थ क्या है 4u² + 8u, चलिए बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन है और u कॉमन, इसमें बच गया u प्लस इसमें 2 बच जाएगा, 4 दूना 8, u से u कट गया, तो इसका कितना हल हो गया, u प्लस 2 और एक हो गया 4u, 4u, देखिए u बराबर -2 हो जाएगा, आप 4u बराबर 0, u बराबर 0/4 बराबर 0, तो अल्फा निकल गया a और बीटा निकल गया a। चलिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा कितना है -2 है प्लस बीटा कितना है 0 है, क्या होता है -b/a, b कितना है इसमें दिया हुआ, देखिए 8 है b, तो क्या हो जाएगा -8/a कितना है 4, 4 दूना 8, देखिए -2 बराबर -2 सही हो गया। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा भी सही हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर
सी बटा ए अल्फा इंटू बीटा, यानी कि माइनस 2 गुने 0 बराबर सी कितना है, सी कुछ नहीं है तो 0 है, ए कितना है 4। चलिए गुना करेंगे, ये दोनों का गुना करेंगे 0 बराबर 0, ये भी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अब टी स्क्वायर माइनस 15। चलिए टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसको हल कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में तो प्लस में। अब जब इसका जो स्क्वायर हटेगा तो इसको क्या करेगा, रूट में कर देगा, प्लस माइनस रूट में 15 क्या हो जाएगा रूट में। तो इसका अल्फा कितना निकल गया, अल्फा बराबर प्लस रूट 15 और बीटा बराबर माइनस रूट 15। देखिए रूट में किसी भी संख्या का मान रूट में रहे तो प्लस माइनस में होता है। चलिए अल्फा और बीटा निकाल लिए हैं, अब इसका ए निकालते। ए बराबर कितना है, टी के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है। बी बराबर कितना है, कुछ भी नहीं है, बी शून्य का है। सी बराबर कितना है, माइनस 15 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 15 प्लस बीटा कितना है माइनस रूट 15 बराबर माइनस बी, बी है 0 और ए कितना है 1 है। देखिए ये भी रूट में है तो रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 बराबर, ये तो 0 हो गया और 15 में से 15 गया तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए पीछे कुछ नहीं तो 1 है, 1 में से गया 0 तो ये भी 0। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, सी बट्टा ए। अल्फा कितना है, अल्फा है प्लस 15 इंटू माइनस रूट 15 बराबर क्या हो जाएगा सी बट्टा ए। सी है माइनस 15, ये कितना है 1 है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए जब दो रूट को हल किया, जब दो रूट को गुना किया जाता है तो रूट हट जाता है और एक संख्या निकलता है। तो 15 का 15 निकल जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस 15। चलिए ये भी सत्ता की जांच हो गई। तो इसका शून्य कितना हो जाएगी, शून्य के बराबर हो गया है प्लस माइनस रूट 15। इसकी सत्यता की जांच हो गई है और जांच में ये सही पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 4, यही क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी पहला और तीसरा का गुना हो जाएगा 4 तिया 12x और 12, देखिए 4 और 3, 4 तिया 12 और 4 में से 3 गया तो एक x भी आ गया। तो चलिए क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस 3x और माइनस 4x और माइनस 4। चलिए इसमें कॉमन है 3x तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 4। पहला हो गया x प्लस 1 और दूसरा हो गया 3x माइनस 4। चलिए इसका शून्य देखते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1, अल्फा निकल गया, बीटा निकाल लेते हैं, 3x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 4 बटा 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है माइनस 1, c बराबर कितना है माइनस 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए। तो अल्फा कितना है माइनस 1 प्लस बीटा है 4 बट्टा 3, यही हो गया बीटा। जो दूसरा पहला शून्य हो गया अल्फा, दूसरा शून्य निकाले वो बीटा हो गया। तो माइनस बी, देखिए माइनस बी की जगह माइनस 1 हो जाएगा, ए कितना निकाले हैं 3। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो 3, 1 तिया तो माइनस 3 प्लस 4 बराबर प्लस 1 बटा 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 में से 3 गया 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3। देखिए इसकी सत्ता की जांच हो गई है। दूसरा भी जांच कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो माइनस 1 इंटू बीटा कितना है 4 बट्टा 3 बराबर सी कितना है माइनस 4, ए कितना है 3 है। देखिए चलिए गुना करेंगे तो 4 बट्टा 3 बराबर माइनस 4 बट्टा 3, ये भी होगी जांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या ए हैं। ये क्या दी हुई है, शून्यकों का योग दी हुई है और ये इनका गुणनफल है। इससे क्या ज्ञात करना है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका जितना शून्यक उतना पद। तो 2 शून्यक दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद है। तो चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये जो समीकरण है उसको ज्ञात करेंगे।
और ये समीकरण लाने के लिए इस सूत्र पे डालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब इस समीकरण पे मान भर देंगे अल्फा प्लस बीटा का तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए ये समीकरण इसमें दिया हुआ है, 2 का पहला देखिए, 2 का पहला है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है -1 दी हुई है 2 के पहला सवाल में। तो चलिए देख लिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, ये दी हुई है। तो चलिए इसको हल करते हैं, इसको इस सूत्र पे बैठा देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या डाल देंगे 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए इसको गुना कर देंगे तो x/4 हो जाएगा और प्लस माइनस -1। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, सबको बटा में 1 करके एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ गया। तो 4 मरतबे तो 4x स्क्वायर, 4 1 4 तो x माइनस 1 चौका तो 4 बराबर 0 कर लीजिए। तो देखिए इसको कोना कानी गुना करेंगे, 1 से जो गुना करेंगे तो यही बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर, देखिए 0 को 4 से करेंगे 0 हो गया। तो यही समीकरण हो गया है, जो समीकरण अब इस समीकरण यही होगा। चलिए दूसरा का दूसरा देखिए, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग जो है वो √2 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1/3 है। सेम करना है इसी सूत्र पे, इसको भी डालना है। तो क्या है, पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी सूत्र पे बैठाएंगे और कुछ नहीं करना है। चलिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। चलिए इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, कुछ नहीं बटा में, सबके बटा में 1 करके एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 मरतबे तो 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3√2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0/1। कोना कानी इसमें भी गुना कर लेते हैं, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो यही समीकरण निकल गया जो समीकरण हम निकालना चाह रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। देखिए दूसरा का तीसरा है, एक शून्य है 0, दूसरा है √5। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। 3 नंबर है तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है। तो इसको भी डालेंगे किस पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसी सूत्र पे डालना है। तो चलिए एक्स स्क्वायर का जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है। तो चलिए एक्स स्क्वायर इस दोनों का गुना करेंगे तो शून्य हो 0 हो गया, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है बीच में, इसको हटा दीजिए, प्लस √5 यही इसका शून्य हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा भी 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 दी हुई है। तो इसका हल कर लेते हैं। इसका हल कैसे हो जाएगा, इसी समीकरण पे डाल देंगे इसको भी। पहला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इसको गुना करेंगे तो एक्स का 1 के साथ x से प्लस 1, यही अभिष्ट समीकरण यही हो गया, यही द्विघात बहुपद हो गया। जो बहुपद ज्ञात करना था हमें वो बहुपद कौन सा हो गया, यही बहुपद हो गया। 4 नंबर हो गया। चलिए 5 नंबर देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इसमें भी दी हुई है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दी हुई है 1/4। सेम प्रोसेस है, इसको भी क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र है हमारा। तो चलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
x/4 हो गया प्लस 1/4 हो गया। देखिए इसमें भी एक लेकर के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 4 मरतबे तो 4x² प्लस 4×4 तो x प्लस 1 बराबर 0। इसमें भी गुना का नहीं, गुना कर लेते हैं। 4x² प्लस x प्लस 1, इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यही अभिष्ट समीकरण हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दी हुई है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दी हुई है। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस 4x का गुना 4x प्लस 1। चलिए यही आंसर हो गया। इसका ये क्या बन गया, बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद बन रहा है। देखिए जितना इसमें दिया हुआ रहेगा मान उतना उसका पद बनेगा। तो प्रश्नावली 2.2 में 2 ही सवाल थे, 2 का 6 तक हो गया है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।